हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने वाला हूँ मैराथन एचसीएफ और एलसीएम। फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बट हाँ ये है कि इसमें मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के साथ जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा ज़्यादा। इसमें मैंने पहले आपको बेसिक्स बताने हैं, उसके बाद ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, आइए और इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए प्लीज। आइए, सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फ्रेंड्स, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट कॉमन और मल्टीपल। सबसे पहले इस चीज को, लोएस्ट को थोड़ा सा भूल जाते हैं हम। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन मल्टीपल किसी भी दो नंबर के कॉमन मल्टीपल कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए मैंने 30 और 45, 30 और 45 के मुझे चाहिए कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो वो नंबर्स जो इसके ऊपर भी डिवाइड होते हो, जो इसका मल्टीप्लाई भी हो और 30 का मल्टीप्लाई भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पता है यार कि जो दोनों के मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? 30 और 45 के। आप बोलोगे सर 90, मैं कहा ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 180, उसके बाद 270। फ्रेंड्स, ये है 30 और 45 के कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, 90, 180, 270 तो 30 और 45 के कॉमन मल्टीपल है। मगर हमें अगर एलसीएम निकालना है तो हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। कॉमन मल्टीपल 90 भी है, 180 भी है, 270 भी है, मगर हमें लोएस्ट चाहिए। लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है? 90। दैट मींस 30 और 45 का जो एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मींस वो क्या है? 90। फ्रेंड्स, एलसीएम का मेन मोटिव क्या होता है? ये यूज कहां पे होते हैं? ये यूज जैसे होते हैं, जैसे ये जो 90 आया ना, 90, ये जो 90 आया, ये 30 नंबर और ये 45, ये 30 और 45 जहां पे मिल रहे हैं, जहां पे ये नंबर मिलते हैं, वो ही उनका एलसीएम माना जाता है। वो ही उनका एलसीएम माना जाता है। और हमें पता है कि 30 और 45 दोनों कब मिलते हैं? जब 30 और 45 ये कब मिलते हैं? 90 के ऊपर। तो एलसीएम का मेन मोटिव यही होता है। एलसीएम क्या होता है कि जहां पे दोनों नंबर्स या तीनों नंबर्स, जितने भी नंबर्स हो, वो इकट्ठे इकट्ठे कहां पे मिलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 30 इंटू 3 कितना होता है? 90। 45 इंटू 2 कितना होता है? 90। हमें पता है कि 90 के ऊपर दोनों नंबर्स मिलते हैं। ये 90 ऐसा नंबर है जब 30 और 45 नंबर मिलते हैं एक दूसरे से, वो ही उसका एलसीएम माना जाता है, सबसे छोटा से छोटा। याद रखिएगा, जैसे एक बार आपका एलसीएम आ चुका है, दूसरा जो अगले वाला जो मल्टीपल होगा ना, कॉमन मल्टीपल, जो वो इसी नंबर का डबल होगा, उसके बाद इसी नंबर का ट्रिपल होगा, इसी नंबर का चौगुना होगा, उसके बाद आगे आगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए, जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए अभी मैंने बोल दिया कि 24 और 36। 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका एलसीएम होगा 72। इसका एलसीएम होगा 72। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले में सुन लीजिए कि एलसीएम का मेन मोटिव क्या है। 24 और 36 का एलसीएम कितना है? 72। 72 का मतलब क्या है कि ये 24 और 36 का पहले तो कॉमन मल्टीप्लाई है, और सबसे बड़ी बात, ये लोएस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, दैट मींस 24 और 36 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, दैट मींस एलसीएम वो क्या है? 72। ठीक है फ्रेंड्स, सो आइए फ्रेंड्स आगे एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। एचसीएफ, ठीक है फ्रेंड्स, आइए एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ यहाँ पे 12 और 15 की। 12 और 15 की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 12 और 15 में हमने एचसीएफ देखना है। फ्रेंड्स हाईएस्ट को पहले भूल जाओ, पहले ये देखो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब ये क्या होता है कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं, कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर मींस कॉमन फैक्टर्स, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड कर रहा है और 15 से भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आइए, हमें पता है एक जो नंबर होता है वो सभी नंबर से डिवाइड होता है, दूसरा 3, उसके बाद बस 1 और 3 ही ऐसे दो नंबर्स हैं जो 12 से भी डिवाइड होते हैं और 15 से भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ये कॉमन फैक्टर होता है। बट हमें पता है यार हमें कौन क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, मतलब एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दो नंबर्स हो चाहे 3 चाहे 4 नंबर्स हो, उनमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है जो सभी नंबर्स में कॉमन आता है। और हमें पता है यार 1 और 3 में बड़ा कौन सा, ऑब्वियसली 3। दैट मींस 12 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है फ्रेंड्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर बताओ जो इसमें भी कॉमन है और जो इसमें भी कॉमन है, दोनों नंबर, वो नंबर बताओ जो दोनों में कॉमन है, कॉमन, ठीक है, जो दोनों नंबर से डिवाइड करता है। 1 और 3 दोनों से डिवाइड करता है, ठीक है। हाईएस्ट चाहिए तो 3 है, तो दैट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ चुका है हमारा, 3। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे मैं एचसीएफ निकालता हूं, ठीक है। आइए, अब हमें पता है कि एक एग्जांपल होते हैं, मान लीजिए 18 और 27, 18 और 27, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 9। अब मैं आपको बताता हूं कि 18 और 27 है ना फ्रेंड्स, 9 का मतलब क्या है, मतलब पहले मैं देखता हूं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। हमें पता है 1 3 होगा, ठीक है, 6 होगा, नहीं होगा, 7 नहीं, 9 होगा, ठीक है। तो 1 3 और 9 ऐसे 3 नंबर्स हैं जो कॉमन फैक्टर है। बट हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब 9, दैट मींस 18 और 27 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 9। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। आइए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स पहले एग्जांपल है हमारे पास 8 12 और 15, 8 12 15, 8 12 और 15, और ऑप्शंस है हमारे पास 110 120 130 140। फ्रेंड्स पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि पहले सॉल्व कैसे करना है हमने, उसके बाद आपको बताऊंगा ट्रिक। तो आपको पता है यार कि 8 12 और 15 का हमने निकालना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वो नंबर बताना है जिस नंबर में ये भी डिवाइड हो, मतलब जिस नंबर पे आके ये तीनों इकट्ठे मिलते हो, ठीक है। तीनों इकट्ठे मिलने का मतलब क्या है कि वो जो नंबर होगा वो 15 से भी डिवाइड होगा, वो 12 से भी डिवाइड होगा, और वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। मैंने पहले बताया था एलसीएम का मेन मोटिव क्या होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो इकट्ठे कब मिल रहे हैं। इकट्ठे का मतलब क्या है, ये नंबर्स इकट्ठे कब मिल रहे हैं, और सबसे छोटे से छोटा नंबर बताना है जब ये नंबर इकट्ठे मिल रहे हैं। और ये तो ये नंबर इकट्ठे मिल रहे हैं तो जो आंसर आएगा ना वो तीनों से डिवाइड होगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं ट्रिक। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 का क्यूब। मैंने यहाँ पे 8 को लिख दिया 2 का क्यूब। 12 को लिख दिया मैंने, 12 को हम क्या लिखेंगे 4 into 3, दैट मींस 2 का स्क्वायर into 3। 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 into 5, बस। तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है, 2 की सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। एलसीएम में 2 की सबसे बड़ी वैल्यू, 2 की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये वाली है, यहां लिख दिया मैंने। 3 की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और बाकी नंबर कौन सा बचा, 5 को ऐसे लिख देना। तो फिर आंसर क्या आया हमारा, 8 into 3 into 5 दैट इज इक्वल टू 8 into 15 दैट इज इक्वल टू 120। मतलब आंसर क्या बनेगा हमारा, सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आते हैं ट्रिक के ऊपर।
8, 12 और 15 ये नंबर इकट्ठे मिल रहे हैं, तो जो नंबर भी आएगा ना वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना ऑब्वियसली, ये नंबर इकट्ठे मिल रहे हैं तो वो जो नंबर होगा ना वो 15 से 12 से 8 से डिवाइड होगा, तीनों से। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा इनमें से देखो कौन सा नंबर है जो नंबर 8, 12 और 15 से तीनों से डिवाइड हो रहा है। अरे यार ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि 110 जो होता है वो 12 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 130 डिवाइड होता है 12 से, नहीं होता। 140 डिवाइड होता है, कभी भी नहीं होता। तो दैट मींस 120 ही तो डिवाइड होता है 12 से। हमने तीन नहीं देखने, हमने ऑप्शन, जब एग्जाम देना है तो हमने सॉल्व नहीं करना, हमने डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड्स दूसरी एग्जांपल देखते हैं। मैंने बताया था कि जो हमने बेसिक समझ चुके हैं, हमने बस आंसर निकालने हैं। अब ट्रिक से 15 से 24 से 32 से और 45 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब जब ये चारों नंबर इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे का मतलब क्या है कि वो जो नंबर होगा वो 45 से 32 से 24 से और 15 से चारों से डिवाइड होगा। तो हमें देखना है ये इन चारों ऑप्शन में से चारों से डिवाइड कौन सा हो रहा है, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा हमारा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको नहीं आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं उठाना चाहूंगा 24 को। फ्रेंड्स हमें पता है फ्रेंड्स हमें पता है कि यार 15, 24, 32 और 45 का एलसीएम निकालना है, मतलब वो नंबर सभी से डिवाइड होगा, तो मतलब वो 24 से भी डिवाइड होगा। और कोई भी नंबर 24 से डिवाइड तब माना जाता है जब वो नंबर 8 और 3 से डिवाइड होता है। जब वो नंबर, थोड़ा सा एक रूल बताने वाला हूं, ठीक है, फिर से, कि कोई भी नंबर, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है कि जो जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो ऐसे नंबर में उस नंबर को तोड़ो जिनको मल्टीप्लाई करने से 24, मतलब यहां पे 24 की एग्जांपल ले रहा हूं, तो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो दो नंबर्स को जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आता है और जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 24 से 24 के मल्टीपल कौन से हैं, 12 और 2, 8 और 3, बस यही है, ठीक है। 12 और 2 का जो एचसीएफ होता है वो होता है 2 और 8 और 3 का एचसीएफ होता है 1। तो हमें एचसीएफ 1 वाली रिकमेंडेशन चाहिए, मतलब ये वाला देंगे हम, 8 और 3, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यहां तक आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी नंबर 24 से डिवाइड अगर होगा तो वो 8 और 3 से भी डिवाइड होगा। और फ्रेंड्स आपको ये चीज मैंने बताई हुई है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड तब माना जाता है जब उसके सभी जो अंक होते हैं, अंकों का जो जोड़ होता है, अगर जो अंकों का जोड़ करके जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिवाइड माना होता है तो वो 3 से डिवाइड पूरा नंबर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं मानता हूं 1420, मतलब इसके अंकों का जोड़ मैंने किया तो इन अंकों का जोड़ करके आया 7, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये मतलब 24 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 24 से डिवाइड नहीं होगा तो ये यार इसका एलसीएम कैसे बन सकता है, तो मतलब पहली ऑप्शन हमारी आंसर में नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। सो मैं लेता हूं आगे 1480 दैट मींस 1 + 4 + 8 + 0 दैट मींस 13 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब मैं लेता हूं आगे 1460 दैट इज इक्वल टू 1 + 4 + 6 + 0 दैट इज इक्वल टू 11। 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, दैट मींस ये भी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं 1440 दैट इज इक्वल टू 1 + 4 + 4 + 0 दैट इज इक्वल टू 9। 9 क्या 3 से डिवाइड होता है, होता है। दैट मींस ये नंबर 3 से डिवाइड है और एग्जांपल हमारे पास अकेली यही बची है, तो आंसर यही होगा। हम इससे भी देख सकते हैं, हम इससे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, बट मैंने 24 से इसलिए देखा क्योंकि 24 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सबसे इजी है, ठीक है। और 8 से ये नंबर डिवाइड हो ही रहा है, देखने में लग रहा है। 8 से 1 ते 6 ने 4 बिल्कुल हो रहे हैं। 8 से भी ये नंबर डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो मतलब 24 से तो ये नंबर डिवाइड है, तो मतलब 1440 आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। सो फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं एचसीएफ वाली टाइप।
हमने ये देखना है कि 24, 30 और 42 का HCF क्या है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर देखना है जो तीनों में कॉमन फैक्टर हो और तीनों में वो कॉमन हो, ठीक है। जैसे पहले तो HCF कैसे ढूंढना है ये देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 into 3 दैट मीन्स 2 का क्यूब इंटू 3, कोई दिक्कत। 30 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 6 into 5 दैट मीन्स 5 into 6, 2 into 3, ठीक है। 42 को कैसे लिख सकते हैं, 6 into 7 दैट मीन्स 2 into 3 into 6, 7, ठीक है। सॉरी नहीं ठीक है। अब हम करने वाले हैं फ्रेंड्स HCF, ठीक है फ्रेंड्स। HCF फ्रेंड्स हम LCM में ना बड़ी वैल्यूज लेते थे, HCF में छोटी वैल्यू लेंगे, मगर HCF में क्या है कि वो जो नंबर है ना वो हमेशा कॉमन आना चाहिए। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो HCF के केस में हमने छोटी सबसे जो पावर है 2 की सबसे छोटी पावर लेनी है। 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2/1 ही है। और आप आगे देखते हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ले ली वैल्यू। तो 3 तीनों में है। अब आगे 5 की बात करते हैं, 5 इसमें नहीं है ना इसमें है, तो 5 कंसीडर नहीं करेंगे। 7 अकेला इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ना ही हम 5 को कंसीडर करेंगे ना ही 7 को। दैट मीन्स 2 into 3 6, दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 6। दैट मीन्स थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 into 6 दैट मीन्स 2 into 3 into 2 into 3, 6 into 6, ठीक है। 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 into 4, ठीक है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर into 12, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 3 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर into 3, ठीक है। 72 को क्या लिख सकते हैं, 18 36 ठीक है। तो डेट में 18 into 4 लिख सकते हैं, तो डेट में 2 का स्क्वायर into 18, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर into 2, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बन गया, ये 2 का स्क्वायर into 3 का स्क्वायर 9 चौके, ठीक है। डेट मीन्स 2/4 into 3, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्यूब into 3 का स्क्वायर, ठीक है। फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू 2 की कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू 2 की ये वाली है, ये लिख दी मैंने। 3 की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो यहां लिख दी मैंने। तो 4 into 3 दैट मीन्स 12, दैट मीन्स 3 थर्ड, दैट मीन्स 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आइए अब नई टाइप देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अभी मैं ना एक कोई एग्जांपल लेने वाला हूं, फिर बताता हूं आपको। जैसे 18 और 24 फ्रेंड्स, मान लीजिए अभी इनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है इसका, तो 6 है, ठीक है। मुझे पता लग गया, आपको भी पता लग जाना चाहिए आई थिंक। तो फ्रेंड्स पहले मैंने क्या किया, अब मैं ना जब हम कटिंग करते हैं तो हम हमेशा बड़े से बड़ा नंबर देखते हैं जो नंबर दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसको 3 लिख दिया, इसको मैंने 4 लिख दिया, क्योंकि 6 3 का 18, 6 4 का 24। तो फ्रेंड्स ये जो 18 रेशो 24 थी, ये जो ओरिजिनल नंबर थे हमारे पास, ये किस रेशो में आ चुके हैं, 3:4 में। मतलब 18 और 24 जो एक्चुअल नंबर थे उनको मैंने क्या लिख दिया, 3:4, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि ये जो रेशियो है ना फ्रेंड्स, ये जो रेशियो है ये इसकी एक्चुअल रेशियो नहीं है, ये इन नंबर का सबसे छोटा अंश है, सबसे छोटी रेशियो है। और अगर इस रेशियो में हम हमेशा अगर HCF को मल्टीप्लाई करवा दें, सो फ्रेंड्स HCF को मल्टीप्लाई करवा दें तो फ्रेंड्स हमारे पास हमेशा वही ओरिजिनल नंबर बन जाता है जो हमें चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि 18 और 24 की मैंने कटिंग की, कटिंग करने के बाद मैंने लिख दिया 3 और 4, 3:4 मैंने लिख दिया। 3:4 तो इसका सबसे छोटा अंश है, सबसे छोटी रेशियो है। तो
तो फ्रेंड्स अब ये जो नंबर है, अगर इसमें हम 6 को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, HCF को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये नंबर ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ये नंबर ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये चीज बताना चाहूंगा एक और, जो ये रेशियो होती है, जो इस नंबर एक्चुअल नंबर का सबसे छोटी रेशियो है, ये रेशियो हमेशा को प्राइम नंबर्स में ही एग्जिस्ट करती है। ये जो एक्चुअल नंबर है, ये हमेशा जब रेशियो में एग्जिस्ट करती है, तो ये हमेशा करती है को प्राइम में। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके HCF, वो दो नंबर जिनके HCF 1 आता है, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, आगे आपको मैं बताता हूं इसके बारे में, जैसे क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, दो नंबर्स हैं हमारे पास जिनकी रेशियो है 4:7। मतलब ये जो एक्चुअल नंबर है उनके ये सबसे छोटी रेशियो है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर छोटी रेशियो में हम HCF को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास फिर से वही एक्चुअल नंबर बन जाता है। दैट मींस 4:7 HCF हमें गिवन है। मतलब हम इस रेशियो में अगर हम HCF को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास एक्चुअल नंबर आ जाएगा। दैट मींस 32:56। दैट मींस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, 6th एग्जांपल है हमारी, दो नंबर्स हैं, कौन कौन से? 8/5 HCF दिया हुआ है, बस फिर कर दो मल्टीप्लाई। करना है क्या इसमें? कुछ भी नहीं करना है यार। 48/30। दैट मींस डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब करते हैं हम अगली टाइप। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, एक बहुत अच्छा है और आपने शायद ये पहले देखा भी होगा। ये फॉर्मूला है A into B that is equal to HCF into LCM। A into B that is equal to HCF into LCM। और फ्रेंड्स, इसमें जो A होता है, ये होता है फर्स्ट नंबर, और ये जो सेकंड होता है, ये होता है सेकंड नंबर। दैट मींस ये पहला नंबर होता है, ये दूसरा नंबर होता है। दो नंबर्स होते हैं, ये चाहे 3 नंबर्स होता है, जितने भी हैं, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो हमेशा इक्वल होता है उन्हीं दोनों के HCF और LCM के गुना के बराबर होता है। मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, उन्हीं दो नंबर्स के HCF और उन्हीं दो नंबर के LCM को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाए। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए अभी जैसे 18 और 24, ठीक है फ्रेंड्स, 18 और 24 लेते हैं। नंबर क्या, फॉर्मूला क्या था? A into B that is equal to HCF into LCM। तो 18 into 24, पहला नंबर क्या है? 18। A क्या है इसमें? 18। B क्या है इसमें? 24। पुट करो 18 into 24 that is equal to 18 और 24 क्या HCF होता है? 6। 18 और 24 क्या LCM होता है? 72। सॉल्व कर लेना जैसे मैंने बताया, ठीक है? तो करो सॉल्व, क्या दिक्कत है? 18 24 इंटू 18, 18 जो 18 36 36 72, 2 के साथ 36 43, 432। यहाँ पे आ गया 432, दैट इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 43, ठीक है 432। यहाँ से एक चीज, यहाँ से ये जो फॉर्मूला है ये प्रूव हो चुका है फ्रेंड्स कि दो नंबर्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हीं दोनों का जो HCF और LCM को गुना करते हैं तो आंसर हमेशा इक्वल होता है। जहां से ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज और, सबसे बड़ी बात, अब मैं फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमारे पास जो नंबर है वो क्या है? 18 और 24, राइट? अब फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं काट रहा हूं, कटिंग कर रहा हूं, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 3:4। फ्रेंड्स ये जो 3:4 होता है ना, ये सबसे छोटा अंश होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ठीक है? आगे चल के मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, आपको बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। आइए फ्रेंड्स, पहले एग्जांपल देखते हैं इसकी, इस टाइप की। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, एलसीएम ऑफ वो जो दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम में दिया गिवन है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर हमने पता करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास?
ए इंटू बी डेट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फिर पहला नंबर कौन सा है हमारा 297। ठीक है, दूसरा नंबर हमें गिवन नहीं है, HCF 33 दिया हुआ है, LCM हमें दिया हुआ है 2376। सॉल्व करो इसको, क्या दिक्कत है। मैंने 11 से इसको काट दिया, इसको काट दिया, ये 3 पे गया, ये 27 पे गया, ये इससे 9 पे गया, ये इससे काट दो फिर 9 दूनी 18 ते 5 ते 7 ते 9 9 6 ते 3 ते 6 ते 4 264। दैट मींस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 264। दैट मींस दूसरा नंबर जो है वो कौन कितना है हमारा 264। दैट मींस बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड्स 8वां एग्जांपल, LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 1989। HCF कितना है 13, बी नंबर दिया नहीं हुआ, 117 दिया हुआ है, इससे मैंने ये काट दिया 9 पे, ये काट दिया 2, 9 दूनी 18 ते 1 ते 18 ते 2 ते 1। दैट मींस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 221। दैट मींस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स 9th एग्जांपल। ठीक है, तो A इंटू बी डेट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, LCM कितना है 225 दो नंबर का, HCF कितना है 15। दूसरी नंबर हमें पता नहीं है, पहला नंबर हमें पता है, काटो फिर क्या दिक्कत है। इससे ये काट दिया, कितना की है 4 2 और 5 45। दैट मींस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 45, मतलब दूसरा नंबर क्या आ चुका है 45। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स आइए नई टाइप की आगे नई टाइप की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 24 और 30 को अगर मैंने मान लो काटना है, कटिंग करनी है, तो मैंने जब इसको कटिंग की 6 के साथ, तो क्या आया 4:5, राइट 4:5। फ्रेंड्स जब भी कटिंग करते हैं ना, तो हम हमेशा HCF के साथ ही करते हैं, और 24 और 30 का जो HCF होता है वो 6 आता है। हम हमेशा जब भी कटिंग करते हैं तो 6 के साथ ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो नंबर आता है, ये जो रेशियो होती है फ्रेंड्स, ये हमेशा कोप्राइम नंबर्स में ही एग्जिस्ट करती है। ये नंबर हमेशा कोप्राइम नंबर्स में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताना चाहता था आपको मैं। आइए आगे देखते हैं, आप क्वेश्चंस करते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, सो फ्रेंड्स आइए जैसे फ्रेंड्स मैंने एक जैसे पहली एग्जांपल बताई थी मैंने 24 30 को, जब मैंने इसको काटा तो क्या ये कौन सी रेशियो में आया था 4:5 में, राइट फ्रेंड्स। अब जो मैं जैसे देखिए HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 5, इन दोनों का जो HCF है वो है 30। मैं एग्जांपल के तौर से बता रहा हूं जो फ्रेंड्स, अब मैं नंबर बताने वाला हूं। ठीक है, यस लेट द नंबर बी। हमें पता है यार कि जो नंबर होते हैं यार, जैसे नंबर होते हैं जो लेट्स से टू नंबर मेरे पास क्या होंगे, मैंने मान लिया ए और बी, ए और बी। फ्रेंड्स ये कौन सी, मैंने ये दो नंबर्स माने, जो दो नंबर्स है ना, ये दो नंबर्स, इन दो नंबर्स का जो HCF है वो 5 है, LCM 495 है, और उन्हीं दो नंबर को जो सम किया उनको आता है 100, और इसलिए उनका डिफरेंस बताना है। दो नंबर का HCF भी दिया है, LCM भी दिया है, उन्हीं दो नंबर को प्लस करके आंसर आता है 100, तो डिफरेंस बताना है। फ्रेंड्स ये जो ए और बी मैंने मान लिया नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली थी 12 24 और 60 की, जब मैं 24 30 की, जब मैंने इनको काटा तो 6 चौके थे 6 5। मैंने बताया था ये जो रेशियो होती है ना, ये जो रेशियो होती है फ्रेंड्स, ये रेशियो जो होती है ये हमेशा कोप्राइम में ही एग्जिस्ट करती है। और अगर इनमें हम इनका अगर हमें HCF पता है, तो इनमें अगर मैं HCF मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास हमेशा नंबर एक्चुअल वाला आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो ए और बी, ये जो रेशियो होती है ना, ये रेशियो होती है, ये मैंने ये वाली मानी। ठीक है, अब ये जो ए और बी होते हैं ना, ये जो ए और बी होते हैं, ये यही होते हैं जो एक्चुअल नंबर के सबसे छोटे वाले रेशियो हैं। छोटे वाली रेशियो ही ए और बी होते हैं। ठीक है, जब उसमें हमें पता है कि जब हम 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फ्रेंड्स वो एक्चुअल नंबर बन जाएगा। दैट मींस ये हमारा एक एक्चुअल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही अब देखिए HCF कितना है 5, तो यहाँ पे 5 तो नहीं, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 5 लिखना है हमने, क्योंकि HCF कितना है 5 A 5 B। ठीक है, बस यही बताना था मैंने आपको। अब देखिए आंसर कैसे निकलते हैं।
हमें पता है कि दोनों नंबर को जो सम किया तो फ्रेंड्स हमारे पास कितना आता है 100। दैट मीन्स 5a प्लस 5b दैट इज इक्वल टू 100। 5 कॉमन किया तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100। दैट इज इक्वल टू a प्लस b की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 20। ठीक है, अब दूसरा देखिए, हमें पता है कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स वो फॉर्मूला a इंटू बी दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है फ्रेंड्स, पहला नंबर कौन सा है हमारे पास, ये वाला। दूसरा नंबर कौन सा है हमारे पास, ये वाला। तीसरा HCF कितना है हमारा 5 और LCM कितना है हमारे पास 495। तो फ्रेंड्स इसको हमने अब काटना है, काट दिया, ये भी काट दिया। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ चुकी है 9 5 45। ठीक है, दैट मीन्स 9। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ रही है। एक इक्वेशन है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20 और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी हाँ ठीक है 99। अब फ्रेंड हमारे पास जो सबसे छोटी रेशियो है, वो जो एक्चुअल नंबर की सबसे छोटी रेशियो को जब हम प्लस करेंगे वो 20 आता है, और उन्हीं छोटी रेशियो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 99 आता है। तो ये सीधी सीधी बात है कि दो नंबर जिनको प्लस करने से 20 आता है और जिनको उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 99 आता है, तो वो दो नंबर्स ही होते हैं। कौन कौन से, अगर मैं a की वैल्यू 11 रखूं, b की वैल्यू 9 रखूं, क्यों 11 और 9 20, 11 और 9 99। दैट मींस a और b की जो रेशियो है वो कितनी आ चुकी है हमारे पास 11:9। राइट फ्रेंड्स, सो आगे हमें पता है कि जो ये उस एक्चुअल नंबर की सबसे छोटी रेशियो है। तो बस फिर इसमें HCF को मल्टीप्लाई करवाओ। HCF कितना है 5 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ गया 55, यहाँ पे कितना आ चुका है 45, और इनका पूछा गया है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है इनमें 55 और 45 में 10 का। दैट मींस आंसर ए होगा हमारे पास। आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स आगे है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज 24 और डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, जो वो दो नंबर्स हैं ऑप्शंस में ये पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, सो वो दो नंबर्स हैं, उनको HCF और LCM का मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट दिया गया है हमारे पास 24, और उन्हीं दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है 22। आइए देखते हैं। अभी हमें पता है कि a और b दैट इज इक्वल क्या होता है HCF इंटू LCM। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट फिर a इंटू b की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास फ्रेंड्स 24, ये दिया HCF और LCM का गुना तो दिया ही हुआ हमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिफरेंस जो है वो डिफरेंस, अरे एक मिनट, इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स हमारे नहीं हमें इसमें HCF नहीं दिया हुआ, ऐसे ही करना पड़ेगा। a इंटू बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 24। ठीक है, सो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स इस बार हमें वो HCF नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या मान लिया a और b का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 2। तो बस फिर a और b 24, a और b 2। ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आता है और जिनको माइनस करने से 2 आता है। अरे यार, दो नंबर मल्टीप्लाई करने से 2 और 4 को कभी मल्टीप्लाई करने से 24 आता है? आंसर ये नहीं है। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 24 आता है? नहीं। 4 और 6 को आता है? आता है। 8 और 10 को आता है? नहीं आता। दैट मींस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि 4 और 6 ही ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 और जिनको माइनस करने से 2। तो मतलब सैटिस्फाई अकेली यही कंडीशन कर रही है। आइए फ्रेंड्स नई एग्जांपल देखते हैं कि जो दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का HCF प्लस LCM जो होता है, वो दो नंबर्स का जो HCF है और उन्हीं दो नंबर का जो LCM को जो प्लस करते हैं तो आंसर आता है 403, और उनका जो LCM है वो है 12 टाइम्स, उन्हीं दो नंबर का जो LCM है वो 12 टाइम्स ज्यादा है उनके HCF से। मतलब आंसर जो होगा वो LCM की जो वैल्यू है वो क्या है 12 टाइम HCF। ठीक है, तो LCM अपॉन HCF की रेशियो क्या आ चुकी है 12 अपॉन 1। दैट मींस 12 और 1 दैट मींस इक्वल टू 13। मतलब LCM और HCF को प्लस करके रेशियो में कितना आ रहा है 13, बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है 403। ये देखना पड़ेगा ये इससे कितने गुना है, ये दोस्तों इससे 31 गुना है। तो वैसे ही HCF भी हमारा
जो है वो 1 ना होके 31 गुना हो जाएगा, डेट मीन 31, और एलसीएम कितना हो जाएगा 31 इंटू 12, क्योंकि 12 है ना एलसीएम, तो करो मल्टीप्लाई 12, 1 12 दी होती है 372। तो फ्रेंड्स हमारे पास उन दो नंबर का एचसीएफ 31 है और एलसीएम कितना है 372 है, और एक नंबर हमें 93 दिया हुआ है। तो हमें पता ही है कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक ही तो है, करो सॉल्व, क्या दिक्कत है। पहला नंबर क्या है हमारे पास 93, दूसरा नंबर क्या है बी, एचसीएफ कितना है 31, एलसीएम कितना है 372, दैट मींस इससे ये काट दिया 3 पे, ये यहां पे गया 17214, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहां से क्या आ चुकी है 124, दैट मींस डी आंसर 124 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब फ्रेंड मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे पहला नंबर कितना था हमारे पास एचसीएफ की, यहां पे कितना आया 31, एचसीएफ कितना आया 31, मतलब उन दोनों जो वो दो नंबर्स हैं उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 31। इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर है ना एक्चुअल वाला उसमें भी 31 लुका हुआ है, मींस वो नंबर 31 से डिवाइड होगा, और अकेला 124 ही इसमें अकेला नंबर था जो 31 से डिवाइड हो रहा है। आइए फ्रेंड्स आगे इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम कितना है 20 टाइम्स ज्यादा है एचसीएफ से, मतलब क्या रेशियो आ गया हमारे पास 20/1, दोनों का प्लस करके कितना आ रहा है 20 + 1 कितना होता है 21, ठीक है फ्रेंड्स। सो एलसीएम अपॉन एचसीएफ की रेशियो कितनी आ रही है 20/1, मतलब एलसीएम 20 है एचसीएफ 1 है, दैट मींस रेशियो में ये दोनों प्लस किया कितना है 21, रेशियो में ये 21 है और क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना है 2520, मतलब इससे कितने गुना 1 4 और 2 120, दैट मींस एचसीएफ इससे कितने गुना होगा 120, और एलसीएम 120 इंटू 20 2400। बस फिर हमारे पास जो A इंटू बी का फंडा है वो लगा दो, क्या दिक्कत है इसमें। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 480, दूसरा नंबर निकालना है, क्या दिक्कत है। एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है 120, एलसीएम है 2400, बस करो फिर कैंसिल। और सबसे बड़ी बात जो अदर नंबर है ना उसका ट्रिपल बताना है, द अदर नंबर इज ट्रिपल, जो दूसरा वाला नंबर ना एक नंबर दिया हुआ दूसरे नंबर का ट्रिपल बताना है। तो बस फिर ये से 4 पे गया, ये पे 600 पे गया, मतलब बी की वैल्यू कितनी है 600, मगर क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि उस नंबर का ट्रिपल बताना है, ट्रिपल तिगुना, मतलब 600 × 3 1800। आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आगे पेयर वाले क्वेश्चन करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम करते हैं पेयर वाले क्वेश्चंस। जो पेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर कितना है 12 और एलसीएम कितना है 924। तो मैंने क्या माना फ्रेंड्स, ठीक है, सो मैंने क्या माना A/B, ये A/B क्या होता है एक्चुअल नंबर के सबसे छोटे रेशियो, और हमें पता है अगर उसमें मैं एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवाता हूं तो वो मेरे एक्चुअल नंबर बन जाते हैं। तो मेरे एक्चुअल नंबर मैंने एज्यूम कर लिए ये वाले, तो बस फिर अब एचसीएफ 2 नंबर ये और इनका सम दिया होगा क्या हमें, ओके कोई बात नहीं। तो हमें पता है कि पहला नंबर, दूसरा नंबर एचसीएफ 12, एलसीएम 924, फॉर्मूला जो लगाया था हमने, तो 12 से 12 काट दिया, इससे ये काट देते हैं 12 7 84, 12 7 84 ते 84 ते 6 ते 2 8 8 ते 4 फिर 84, दैट मींस 7। दैट मींस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 77, सॉरी ए बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 77। तो फ्रेंड्स ए बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 77। एक्चुअल नंबर के सबसे छोटे रेशियो जो है वो जो दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 77। तो हमने ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे। हमें पता है कि वो जो दो नंबर्स हैं वो हमेशा कोप्राइम नंबर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। कोप्राइम नंबर्स मतलब जिनका एचसीएफ हमेशा कितना आता है 1। तो ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने से 77 आता है। कौन कौन से नंबर्स हैं
1 और 77 ऑब्वियसली यार ये एक पेयर ये होगा, दूसरा पेयर 11 और 7, यही दो पेयर्स हैं। और 77 किन दो नंबर से मल्टीप्लाई होता है? 2 से ही होता है ना, 2 नंबर ऑफ पेयर बन रहे हैं, दैट मींस सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो आइए फ्रेंड्स, 68A पहला नंबर, 68B दूसरा नंबर, दोनों को प्लस करने के बाद बताया गया है सिंपली कि आंसर बनेगा हमारा 1224। ठीक है, तो 68 कॉमन किया हमने, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 1224। अब डिवाइड करो इसको, तो ये डिवाइड किससे होगा यार? 8 से नहीं होगा, 4 से ही करते हैं, 4 से लिखते हैं, 4 एकम 1 ते 2 ते 8 ते 7 चौके 28, ठीक है। और 4 ते 12 ते 2 ते 708, आगे भी डिवाइड करते हैं 17। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है? 17 एकम 17, और सॉरी ये यहाँ पे 6 आना है, 6 आना है, यहाँ पे 6 आना है, तो और 18, डेट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 18। तो वो जो दो नंबर्स हैं जो उस एक्चुअल नंबर के सबसे छोटी रेशियो है, उनको प्लस करने के बाद 18 आ रहा है। अब कितने ऐसे नंबर ऑफ पेयर हैं जिनको प्लस करने से 18 आता है, बट वो जो दो नंबर्स हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करने चाहिए इसमें कोप्राइम में। कोप्राइम मतलब HCF, मतलब 1 और 17 का HCF कितना है? 1, ये नंबर एग्जिस्ट हो जाएगा। पहली पेयर ये बन गई, दूसरी पेयर 16 और 2, बट 16 और 2 का जो HCF होता है वो 2 आता है, तो बोलो वो नहीं मानेंगे हम, क्योंकि उन दोनों हमें तो कोप्राइम नंबर चाहिए ना हमेशा। तो दूसरे एग्जांपल 3 और 15 नहीं होगा, 14 और 4 नहीं होगा, हाँ 13 और 5 हो सकता है, ये भी हो गया। तीसरी पेयर 12 और 6 नहीं होगा, 11 और 7 ये हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा 9 और 7, 9 और 8, 9 नहीं, ये नहीं होगा। 11 और 7 भी हो चुका है, 10 9 9 8 8 8 ते 10 ते 8 नहीं होगा। दैट मींस 4 ही ऐसे नंबर्स हैं जिनके पेयर्स बन रहे हैं। अभी तो आंसर कितना आएगा? ए। थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं। एचसीएम ऑफ दो नंबर्स का जो एचसीएम है वो 12 है और एलसीएम है 2448। डिफरेंस दिया हुआ है 60, तो सम बताना है, वो दो नंबर का सम बताना है, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहला नंबर क्या होगा? 12A, दूसरा नंबर क्या होगा? 12B। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो इसकी 1 सेकंड वाली ट्रिक है, इसके बाद बताता हूं कि वो ट्रिक कौन सी है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस है हमारा यहाँ पे क्या है? डिफरेंस कितना है? पहला नंबर दूसरा नंबर कितना है? 60। दैट मींस 12 कॉमन किया तो a माइनस b की वैल्यू क्या आ चुकी है? 60। तो a माइनस b की यहाँ से वैल्यू हो चुकी है 5, ये काट दिया इससे। ठीक है, और आगे देखते हैं। एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है बस, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। तो फॉर्मूला लगाते हैं वो वाला जो हमारा है अभी, a इंटू बी दैट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहला नंबर दूसरा नंबर, एचसीएफ कितना है? 12, एलसीएम कितना है? 2448। तो काटो इसको, क्या दिक्कत है? इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, ये 2 पे गया, ये 0 4 पे गया। दैट मींस ए बी की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से? 204। सो फ्रेंड्स अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। एक है a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 5, और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 204। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि अब दो नंबर्स ऐसे बताओ जिनको माइनस करने से 5 आता है और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 204 आता है। फ्रेंड्स आप इनको सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूले से। अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ 17 और b की ले रहा हूँ 12, क्योंकि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस करके 5 आ रहा है और b की वैल्यू क्या है? 12। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू अगर मैं 17 रखता हूँ और b की वैल्यू 12 रखता हूँ तो कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 17 और b की वैल्यू 12, माइनस के 5 मल्टीप्लाई किया 204, मतलब a की वैल्यू 17 है और b की वैल्यू 12 है। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गई? 17:12। ठीक है, 17:12 आ चुकी है। अब इन दोनों में भाई 12 अपना ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो 17 × 12 एक्चुअल नंबर के लिए 12 × 12, 17 × 17 1284, 4 8 12 ते 8 20, 204, रेशियो 144। दैट मींस 204 प्लस, अब इन दो नंबर का प्लस करना है, 204 और 144, दैट मींस 344 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
3 गलत है, 348 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन को, 348 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक ना ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, आपने गौर किया होगा लास्ट में हमने जो रेशियो आई उसमें हमने एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवाया। क्यों? क्योंकि रेशियो में हमेशा हमने एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवाना ही करवाना है अगर हमें असली नंबर चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं जैसे ये सभी भूल जाओ, अब ये तो हो चुका है, अब आ जाओ ट्रिक पे। हमें पता है कि पहला नंबर क्या है 12a, दूसरा नंबर क्या है 12b। अब मैं इनको 12 ऑफ a प्लस b कर रहा हूं, मतलब ये है आगे चल के जो भी मैं आंसर जैसे मैंने निकाला ए और बी में जो भी मेरे पास नंबर आएगा उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तब मेरा आंसर आ जाएगा। अगर एक्चुअल आंसर में यही आंसर है ना, इसमें 12 का मल्टीप्लाई है, 12 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि जो आंसर बनेगा अगर कोई नंबर अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो भाई जो आंसर आएगा उसमें 12 डिवाइड भी तो हो सकता है। जैसे मैं 56 की एग्जांपल लेता हूं, क्या ये 7 से डिवाइड होता है? होता है, क्योंकि ये 56 7 से मिलके बना है। अरे यार भैया, जो अगर इसके साथ ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा जो आंसर आएगा वो 12 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल। तो 12 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है? हम सीधा भी कर सकते थे। 12 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है? जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता हो। तो हमें पता ही है 3 की देखते वैल्यू 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सभी डिजिट को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 और 4 7, ये आंसर नहीं होगा। 4 और 4 8, 8 और 3 11, ये नहीं होगा। 7 7 3 10, ये भी नहीं होगा। ये आंसर सीधा हम निकाल सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे पास 2 नंबर थे, 2 नंबर को हमने ऐसे लिखा था, जो भी आंसर हमारा आता है वो आंसर 12 का मल्टीप्लाई करके तो आएगा। अगर कोई भी आंसर 12 का मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो आंसर में 12 छुपा हुआ है, तो 12 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा। तो 3 से अकेला डिवाइड यही हो रहा है, बाकी सभी डिवाइड नहीं हो रहे। तो मतलब यही आंसर हमारा राइट होगा, क्योंकि ये आंसर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी ये डिवाइड हो रहा है। तो दैट मींस ये 12 से डिवाइड हो रहा है, अकेला ये डिवाइड हो रहा है, तो आंसर यही होगा। आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड्स नए एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बेसिक जान लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने डिवाइड किया 28 को 6 के साथ, तो डिवाइड किया मैंने, 4 रिमाइंडर आ गया। फ्रेंड्स 4 रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर हमेशा होता है, अगर इसमें 4 रिमाइंडर आया इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है इसमें 4 नंबर ज्यादा है। अगर इसमें 4 नंबर मैं कम कर दूं ना, तो जो आंसर मेरा आएगा वो नंबर पूरा 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो 28 में 4 माइनस करूं तो 24 होता है, जो 6 से पूरा डिवाइड हो जाता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर का मतलब होता है ज्यादा, मतलब 28 में 4 ज्यादा है। अगर मैं इसमें 4 कम कर दूं, मतलब ये 4 कम कर दूं, तो वो नंबर आ जाएगा जो 6 से पूरा डिवाइड हो जाए। और अगर मैं हिंदी में इस क्वेश्चन के जैसे ही मैं इसका क्वेश्चन बताऊं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 28 एक ऐसा नंबर है जब भी उसको 6 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा वो 4 छोड़ता है, रिमाइंडर हमेशा वो 4 छोड़ता है। तो फ्रेंड्स यही बताना था बस मैंने आपको। तो ये एक बार बताइए, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 21 एंड 35। 12, 21 एंड 35, जब वो लीस्ट नंबर, जब इनमें से जो नंबर है, जब इनमें से कोई नंबर इन तीनों से डिवाइड करता है तो हमेशा रिमाइंडर 2 ही आता है। 2 रिमाइंडर का मतलब क्या है कि उस नंबर में जो एक्चुअल नंबर है उस नंबर में 2 क्या है, ज्यादा है। अगर मैं उसमें से 2 कम कर दूं, मतलब इनमें से सभी में से 2 कम कर दूं, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो नंबर 12 से भी, 21 से भी और 35 से तीनों से डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर कि कौन सा नंबर है। तो 2 मैंने माइनस किया तो 630, 620, 520 तो और 1842। ठीक है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने देखा 12 का। मुझे पता है कि 12 से कोई भी नंबर डिवाइड तब होता है जब वो 3 और 4 दोनों से होता है, 3 और 4 दोनों से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 से नंबर कौन सा डिवाइड हो रहा है? पहला हो रहा है,
पहला हो रहा है, दूसरा हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि डिजिट का सम कितना आ रहा है 6 और 2 8, 8 3 से डिवाइड होता है, ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो रहा, मतलब ये यहाँ हमारा आंसर नहीं है। 520 भी नहीं हो रहा, 842 ये भी नहीं हो रहा। दैट मींस ए 632 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से बताता हूं, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 21 एंड 35 लीस्ट रिमाइंडर 2। लीस्ट रिमाइंडर 2 मतलब वो जो नंबर है उसमें क्या है 2 ज्यादा है, रिमाइंडर का मतलब ज्यादा होता है, तो 2 नंबर ज्यादा है। अगर उस नंबर में मैं 2 नंबर कम कर दूं, 2 नंबर मैं कम कर दूं तो वो नंबर ऑटोमेटिकली तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो तीनों से डिवाइड देखते हैं कौन सा हो रहा है। तो मैंने लिया, तो मैंने पहले 2 नंबर डिवाइड कर दिए, माइनस कर दिए सभी से, ये नंबर्स आ गए। अब देखा यार कि 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है वो नंबर 12 से भी डिवाइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने 3 से देखा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल का रूल क्या है, डिजिट जितने भी होते हैं सभी नंबर को प्लस कर दो, सभी डिजिट को प्लस करो, जो आंसर आए वो 3 से डिवाइड है या नहीं है। अगर है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अकेला यही है राजा जो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर यही होगा। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और करते हैं। सो फ्रेंड फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 12। 6 9 12 वो लीस्ट छोटा से छोटा नंबर बताओ जो 6 9 और 12 से जब डिवाइड होता है तो हमेशा रिमाइंडर 3 छोड़ता है। रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 3 छोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पता है कि यार अगर उस नंबर में 3 माइनस कर दूं तो वो नंबर पूरा पूरा 3 6 9 और 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो करो फिर, 3 माइनस किया कितना है 993, 3 माइनस किया 3 माइनस किया 3 माइनस किया, दैट मींस 972, दैट मींस 900, दैट मींस 936। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मतलब ये इसका कितना है 993, ये कितना है 972, ये कितना है 900, ये कितना है 936, 936 राइट। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि यस, ओके वेरी गुड, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैं देखता हूं 9 को, सॉरी 9 का ये वाला, 12 नहीं, चलो चलिए 12 का देखते हैं। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई भी नंबर 3 और 4 से डिवाइड होगा तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट्स देखो, अगर वो डिजिट डिवाइड है 4 से तो वो पूरा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 93 डिवाइड होता है 4 से, कभी भी नहीं होता, पहला आंसर नहीं है। 72 डिवाइड होता है 4 एकम 4 ते 33 तो होती है, हां ये है भाई, ये है। और 900 4 ते 2, ये भी मुझे लगता है हो ही जाएगा। 4 दूनी 8 ते 1 10 ते, यस डेफिनेटली ये भी हो रहा है। ये हो रहा है 36, ये भी हो रहा है। तो 4 से ये 3 ऑप्शंस हो रही हैं। ठीक है, अब तीसरा 3 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 9, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो मतलब ये है कि ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, ये फ्रेंड्स ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये डिवाइड हो रही है 3 से। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सो आगे देखते हैं, तो 12 से तो ये 3 ऑप्शंस डिवाइड है। ठीक है, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, मतलब लाइक जो डिजिट्स हैं वो सभी डिजिट्स प्लस जो डिजिट होते हैं उन डिजिट को प्लस करके जो आंसर आता है वो 9 से डिवाइड है या नहीं, ये है, ये भी है और ये भी है, 9 से डिवाइड है। और 3 से तो फ्रेंड्स ये डिवाइड है ही। सो फ्रेंड्स ये 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, ये तो तीनों आंसर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ऑप्शन सी गलत होंगे। ठीक है, तो इसमें से तीनों ही आंसर्स हमारे करेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि तीनों ही आंसर्स हैं यार। 3 और 2 दोनों से भी होंगे, 6 में भी होगा। ठीक है, तो तीनों आंसर हमारी हो सकती हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।